ओके, हाय एवरीवन। आपका ये चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। एंड आज की टॉपिक जो होगी वो कंडीशन पे होगी। ओके, सो कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं जिसकी मदद से हमें देखना पड़ेगा दो इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर लीनियर इक्वेशन। आपको मे भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा क्योंकि आपको दूसरे वर्ड्स में लिखा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन सेम थिंग कर रहा हूँ। ओके, पहला कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। ओके, लास्ट वन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, रुकिए, पहले मुझे एक नेक्स्ट पेज ले लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम बैक पेज पे आएंगे। ओके, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। सपोज हमारे पास x + y = 1 दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। देखो x पावर 1 है, y का पावर 1 है, दो अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए हैं, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है बराबर। ओके, सपोज आप x की वैल्यू क्या रखोगे और y की वैल्यू क्या रखोगे कि हमारे पास 1 आ जाए। क्या हो सकता है? सपोज हमने x प्लेस पे 0 रख दिया, x की वैल्यू, y को 1 कर दिया। सो अगर 0 + 1 करेंगे क्या आएगा? 1। समझ आया? आंसर 1 आएगा ना? ठीक है, मानो हम x प्लेस पे 1 रख देते हैं, y प्लेस पे 0 रख देते हैं, आंसर सेम आ जाएगा। 1 + 0 = 1। करेक्ट। सपोज x प्लेस पे हम 3 रख देते हैं, ठीक है, और y प्लेस पे -2 रख देते हैं, तो आप बोलोगे भाई ये कैसे हो गया? तो देखो कैसे हो गया। हमारे पास है x + y। ठीक है, x प्लेस पे 3 रखा, एडिशन, y प्लेस पे -2 रखा, राइट ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? ये क्या होता है? प्लस इंटू माइनस, माइनस। 3 - 2 1। सी आर गेटिंग द फैक्टर्स? सो इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत सारे आएंगे ना जिसमें वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो ये जितने भी है ना, ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे सॉल्यूशंस हुए इस इक्वेशंस के। समझ आया? ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने ये तीनों जो था और भी आएंगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। ओके, ना कम बैक टू दिस वन नाउ। देखो, अब कोई इक्वेशन दिया होगा, अगर उस इक्वेशन का अगर सिर्फ 1 सॉल्यूशन मिलेगा, उसको मतलब क्या बोलते हैं? उसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ 1 मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब नो का मतलब तो समझ रहे हो कि मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नील होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन्फिनाइट मीनिंग, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ये होगा 3 और मोर देन 3। समझ आया? 3 या 3 से ज़्यादा अगर मिल जाता है तो हम उसको इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बोल देंगे डायरेक्टली। हमें ज़्यादा फाइंड नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि मतलब 10-20 निकाल रहे हैं, वो सब नहीं करना है। 3 निकालिए, अगर 3 आ जा रहा है ना तो आप बोल दीजिएगा कि इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है ना। अब इसमें हम आते हैं, अगर हैं ये जो हमने किया था, देखो यहाँ पे कितना मिला था? 1 2 3। इसका मतलब है डायरेक्टली आंसर लिख देता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। समझ आया? आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, इसका 3 कितना है सॉल्यूशंस? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा। उसी तरह से ये चीज़ हमारा है यहाँ पे। अब आते हैं, वही देखिए यहाँ पे कंडीशन का मैंने बात किया है। यहाँ पे कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, मैं पहले डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर में हम लोग चीज़ पाएंगे। अब देखो, हमें दो इक्वेशंस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? a1x b1y + c1 = 0। मैंने भी जस्ट जनरल फॉर्म आपको बताया था ना, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे a1x b1y c1 = 0 रख देंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा? a2x b2y + c2 = 0। समझ आया? अब ये देखो, ये दो इक्वेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सारे इक्वेशंस आपको लीनियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पहला कंडीशन कैसे चेक करते हैं? अगर यूनिक को चेक करना है तो कैसे करेंगे? देखो, a1/a2 करेंगे नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये चीज़ आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। ये तुम बोलोगे कि a1 a2 कहाँ है, तो दो इक्वेशन जो भी दिया रहेगा ना, उसका a1 a2 यहाँ पे देखो, a1 a2 ये वाला। ओके, b1 b2 यहाँ पे है, उसको डिवाइड करो, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका यूनिक सोल्यूशन मतलब होता है। ठीक है, अब नो सोल्यूशन का मतलब क्या है? देखो कैसे कंडीशन चेक करेंगे। a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये ध्यान रखो, बस इस पर वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कैसे करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लास्ट वन, a1/a2 इन्फिनाइट चेक करने के लिए कैसे करेंगे? इसमें सारे के सारे बराबर हो जाते हैं, बस यही है। ये 3 कंडीशन हमारे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यूनिक को चेक करने के लिए ये होगा, नो सोल्यूशन के लिए ये होगा, और इन्फिनाइट के लिए ये होगा। अगर जो सेटिस्फाई कर जाएगा बस वहाँ पे नीचे पुट डाउन कर देना है कि ये किस तरह का सोल्यूशन का आएगा। ठीक है ना।
अब एक एग्जांपल लेंगे और उसके मदद समझते हैं कि क्या सीन है इसका, ठीक है। ओके, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, बराबर। चलो अब पहला इक्वेशन को लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 6, समझ आया। 2 3 6 यहाँ पे है। अब a2 की वैल्यू क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में आते हैं। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 12, करेक्ट। नाउ a1 बाई a2 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, a1 बाई a2 क्या होगा 2/4 2/4 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब b1 बाई b2 चेक करते हैं, पहले सेपरेट निकाल लेते हैं फिर हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। b1 बाई b2 क्या होगा 3 और 6, सो 3/6 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1/2। लास्ट वन c1 बाई c2, अब क्या है यहाँ पे 6 12, तो 6/12 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1/2। अब ये देखो a1 बाई a2 1/2 आ गया, b1 बाई 2 1/2 आ गया, c1 बाई c2 1/2 आ गया। अगर आप रिमेंबर करोगे तो क्या था, बैक आते हैं, ये देखो अगर ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे मतलब क्या होगा इन्फिनिट सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे तीनों बराबर है 1/2 1/2 1/2, क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, करेक्ट ना। सो इन्फिनिट सॉल्यूशंस, दैट्स इट, दैट इज़ द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या आप चाहते हैं कि एक और एग्जांपल लिया जाए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। ओके, कंडीशन कैसे चेक करना है उसको फिनिश कर देंगे आज। और आपको लाइक थोड़ा अगर स्लो देखना है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड या स्लो करके देख सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉज करके देखो, आप समझो पहले उसको पैटर्न को, ठीक है। मुझे सब क्लियर करना है एक दिन में, तो एक इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इक्वेशन लिख दिया मैंने, चलो पहला लेते हैं इक्वेशन। a1 की वैल्यू क्या आएगी 5, b1 की क्या आएगी, मेन इंपॉर्टेंट ये है, b1 की क्या आएगी -6, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे माइनस है ना, -6 ध्यान रखना है, मैंने बोला था ना सिंबल भी लेना है। c1 की वैल्यू क्या आएगी 3, समझ आया। a2 की वैल्यू क्या होगी 2, b2 की वैल्यू क्या होगी -3, करेक्ट। c2 की वैल्यू क्या होगी 4। चलो एक एक करके देखेंगे, a1 बाई a2 क्या आएगा 5/2, समझ आया। देखो यहाँ पे 5 यहाँ 2, b1 बाई b2 क्या होगा -6 बाई -3, माइनस कैंसिल, क्या आएगा 2/1। अब यहीं पे आ जाओ, उस c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्या करना है 5/2 2/1। a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, मतलब क्या आएगा याद करो, अगर ये दोनों ना बराबर हो, क्योंकि देखिए 5/2 है, ये 2/1 है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या मतलब होता है, याद आएगा कुछ, यूनिक सॉल्यूशन, याद आया, समझ आया कैसे निकालना है, कैसे चेक करना होता है। चलो सही है, अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ग्राफिकल मेथड के लिए। ओके चलिए, ओके, थैंक यू।